नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी के नामे नमः सारस्वती देवी भगवान प्रजापिनी निर्विशेष शरणों पाश्चात्य देशारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्कंद 2 श्लोका 7 से 12 तक लिया था। एक छोटा सा रिकैप। हम लोगों ने देखा था कि भक्ति जो है वो ही परोधर्म है, और परोधर्म का पालन करने से ही जो मन है वो संतुष्ट हो सकता है, उसके बिना मन संतुष्ट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब मन संतुष्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या चीज होती है। तो भक्ति करने के साथ साथ अपने आप क्या आ जाता है, जो भी भौतिक चीजें हैं, निम्न वस्तुएं हैं, उनसे डिटैचमेंट, उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और भगवान के प्रति वो ज्ञान, जिस ज्ञान से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जिस ज्ञान से हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन कर सकते हैं, वो ज्ञान स्वतः अपने आप जागृत हो जाता है। उसके बाद देखा था कि किस प्रकार भगवान की जो कथा है उसमें रति उत्पन्न होती है। उसके बाद हमने देखा था कि धर्म का उद्देश्य क्या है। फिर देखा था कि जीव को जिज्ञासा करनी चाहिए, तो जिज्ञासा किसकी करनी चाहिए, तो वो तत्व क्या है जिसकी जिज्ञासा हमें करनी चाहिए, तो वो है ब्रह्मे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ये जो तीन है, ये तीन अलग अलग रूप है जिसमें हम परम तत्व को रियलाइज कर सकते हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान के रूप का उपासना करते हैं, पूजा वर्शिप करते हैं। जो योगी होते हैं वो योगी परमात्मा रूप में भगवान की पूजा करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान के निर्विशेष रूप, जो कि ब्रह्मन है, ब्रह्मन के रूप में करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने श्लोका नंबर 12 तक देखा था। अब ये सारे के सारे जो आगे के श्लोक है, वो सारे श्लोक का जो, क्योंकि ये सारे श्लोक किसके विषय में थे, धर्म के विषय में। वो धर्म में जनरली यहाँ पे डिस्कशन हुआ था वर्णाश्रम धर्म का। वर्णाश्रम धर्म का मतलब अपने वर्ण और अपने आश्रम के अकॉर्डिंग जो भी नियत कर्तव्य है वो कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन सेंटर में कौन होने चाहिए, कृष्ण। वो वर्णाश्रम की बात यहाँ पे हुई है, देव वर्णाश्रम। भौतिक वर्णाश्रम की बात नहीं हुई है। अब आज हम लोग लेंगे श्लोका नंबर 13 से 21, 21 या 22। अब इसमें एक रिकैप वापस से छोटा सा, कि श्लोका नंबर 13 में क्या आएगा, कि अभी हमने जो देखा वर्णाश्रम धर्म, जो भी हमें अपने धर्म के अनुसार जो भी कार्य करने हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो कंक्लूजन क्या है, वो आएगा श्लोका नंबर 13 में, कि भगवान की प्रसन्नता। उसके बाद श्लोका नंबर 14 और 15 में आएगा कि हमें किसके विषय में सुनना चाहिए, और वो सुनने का फल क्या होगा, वो सुनने से हमें क्या मिलेगा, वो होगा श्लोका नंबर 14 और 15 में। उसके बाद श्लोका नंबर 16 से लेके 21 तक भक्ति के जो 9 अंग हैं, 9 स्तर है भक्ति के। श्रद्धा, जो श्रद्धा से आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, वो सारे के सारे जो 9 स्टेजेस है, अलग अलग स्तर है भक्ति के, वो इसमें एक्सप्लेन किए हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है 9 स्तर। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यही 9 स्तर को अलग तरीके से 14 स्तर में भी समझा जा सकता है। तो हम लोग पैरेलल हर श्लोका में 9 स्तर में, वो श्लोका कौन से 9, जो 9 स्तर है उसमें से किसका वर्णन कर रहा है, और 14 जो स्तर है उसमें से किसका वर्णन कर रहा है, वो हम लोग देखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप, और वो स्तर पे हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं वो भी देखेंगे। और हम प्रैक्टिकली हम अभी कौन से स्तर पे है वो भी देखेंगे। हम एक्चुअली में अभी कहीं है ही नहीं हम अभी आगे देखेंगे तब पता चलेगा हम एक्चुअली स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में भी नहीं है, देखा जाए तो हम श्रद्धा पे भी नहीं है अभी। ठीक है, तो
फिर यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे श्लोका नंबर 13। तो यहाँ स्क्रीन पे ऑलरेडी शेयर है श्लोका नंबर 13। अतः पुंभिर्ज्येष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः, हे द्विजश्रेष्ठ, द्विजश्रेष्ठ मतलब ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। श्लोका कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को, कि वो ऋषियों ने प्रश्न पूछा था। अब वो प्रश्नों के उत्तर के रूप में ये पूरा चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार हमें अपना कर्तव्य पालन करने से परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन कब? जब भगवान उससे प्रसन्न होंगे। तो ये ही अल्टीमेटली अब तक के 12 जो श्लोक है वो 12 के 12 श्लोक का कंक्लूजन है। अभी हम यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जनरली क्या बता रहे हैं कि सारे विश्व भर में मानव मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। इसका मतलब क्या है जनरल? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर भी फिर जीवन के 4 आश्रम भी है। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन, जिसका अर्थ है ब्राह्मण सॉरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इस तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण वर्णाश्रम धर्म का निर्माण कहाँ गया? इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जाता है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो मेन मेन वर्णाश्रम का गोल क्या है, हम पहले भी देखे थे कि वर्णाश्रम का मेन उद्देश्य क्या है कि अपने जो भी, क्योंकि हमें भगवान में 100% श्रद्धा नहीं है, तो तब तक हम वर्णाश्रम के धर्म का पालन करते हुए हमें भगवान को संतुष्ट करना है। और अगर कोई भगवान को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि वो अपने से दूसरे वर्ग वाले, जैसे अगर कोई हायर पोस्ट पे है तो वो नीचे वाले पोस्ट के जो भी लोग हैं या गरीब लोग हैं उनके ऊपर क्या करेगा? कंट्रोलिंग पावर, वो उसको कंट्रोल करेगा। तो ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है, इसको वर्णाश्रम धर्म नहीं कहते। ऊपर माता जी नीचे करो, ऊपर की लाइन बाकी है। नीचे हाँ अभी नीचे। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पहले से चालू है, किंतु जो लोग सयाने हैं वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। क्योंकि वर्णाश्रम की जो स्थापना है वो भगवान ने की है, और भगवान कोई भी ऐसी चीज की स्थापना नहीं करेंगे जिसका प्रयोजन उनको प्राप्त करना ना हो। इसीलिए वर्णाश्रम भी इसीलिए किया गया है, दैव वर्णाश्रम, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हमें जानने चाहिए कि वर्णाश्रम क्या होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भावुकता में आके कि बस भक्ति करनी है, सब छोड़ देना है, घर बार छोड़ देना है, अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करनी है, ये सिर्फ बस खाली भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। इससे क्या होगा? हम अपने कर्तव्य छोड़ रहे हैं। अब वो कर्तव्य भी भगवान ने दिए हैं, जब तक हम 100% श्रद्धा के स्तर पे नहीं है, और श्रद्धा के स्तर पे आने से पहले अगर हम अपने कर्तव्य को छोड़ रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हम आगे जाके
अभी हम टेम्पररी छोड़ सकते हैं सारी चीजें, लेकिन आगे जाके जो अंदर से काम वासनाएं हैं, जो इच्छाएं है, वो फिर से जागृत होगी, तो क्या होगा, ना हम इधर के रहेंगे ना हम इधर के रहेंगे, वो स्टेज आएगी। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि वर्णाश्रम क्यों है, आत्म साक्षात्कार के लिए। यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। और ऑलरेडी हम देखते हैं वर्णाश्रम है ही, ऐसा नहीं है कि कहीं पर वर्णाश्रम नहीं है। हम मंदिर में देखो तो ब्रह्मचारी भी होते हैं, गृहस्थ भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं। उसके बाद समाज में देखो तो कोई इंटेलिजेंट क्लास वाले लोग भी होते हैं। उसके बाद कोई वर्कर क्लास वाले लोग भी होते हैं, फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो सब मैनेज करते हैं, फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो जो बिजनेस माइंडेड होते हैं या शॉपकीपर होते हैं, ये सब है। तो ये सब क्या है, ये वर्णाश्रम ही है। लेकिन ये दैव वर्णाश्रम नहीं है, ये आसुरिक वर्णाश्रम है। आसुरिक वर्णाश्रम मतलब वो लोग पोजीशन पे है, लेकिन उनके सेंटर पॉइंट कृष्ण नहीं है, वो अपने कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम अभी भक्ति में है, इसलिए प्रभुपाद की इच्छा थी कि हम एटलीस्ट हमारे भक्तों की ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सभी भक्त वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग रहे और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारे कार्य करें। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं नंदग्राम सोसाइटी का। नंदग्राम सोसाइटी में कैसा है कि वहां पे बहुत सारे भक्त हैं जो 16 माला करते हैं। माता जी, आप ये स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हो, जब चाहिएगा तब ऑन कर देना। जैसे हम देखते हैं नंदग्राम में कैसा है कि फार्म कम्युनिटी है। अब वहां पे बहुत सारे भक्त हैं जो मैनेजिंग पोजीशन पे भी है, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो फार्मिंग करते हैं, फिर बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टीचर है, वो पढ़ाते हैं वहां पे गुरुकुल के स्टूडेंट्स को, और वहां पे भगवान की डिटी वर्शिप करते हैं। तो ये इस तरीके से क्या है कि हर प्रकार के भक्त वहां पे है, लेकिन सारे भक्त मंगला आरती अटेंड करते हैं, चाहे वो फार्मर हो या तो फिर वो टीचर हो या तो फिर वो मैनेजमेंट में हो। उसके बाद सारे भक्त वहां पे 16 माला करते हैं, सब सिर्फ कृष्ण प्रसाद प्रसाद ही पाते हैं। इसका मतलब वो अपने कर्तव्य का भी पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ में वो भक्ति का भी पालन कर रहे हैं। तो ऐसा वर्णाश्रम प्रभुपाद चाहते थे कि हर जगह एस्टेब्लिश हो। तो अभी हम कमेंट्री से देखेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से। माता जी, आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं, प्रिया माता जी। जब श्लोक पूरा हो जाए तो आप बंद कर दिया करो उसको। ठीक है, यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वो उदाहरण देते हैं कि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में एक श्लोका आता है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि आत्म साक्षात्कार को का जो ज्ञान है, जो हम ये जानने के लिए करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये वाला जो ज्ञान ज्ञान है, अगर इस ज्ञान में कहीं भी जानने के बाद, मतलब ये जानने के बाद सिर्फ कोई व्यक्ति जान ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, जो वेद वेद पढ़ने से पता चल जाता है, उपनिषद पढ़ने से पता चल जाता है, लेकिन अगर वो भगवान के बारे में नहीं जान पाता है, तो ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो अच्छा नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। तो जब ज्ञान को इस प्रकार से रिजेक्ट किया गया है, तो फिर कर्म का तो कहना ही क्या, क्योंकि कर्म तो क्या करता है, कर्म सदैव पीड़ा ही देता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कर्म हो, ज्ञान हो, या कुछ भी हो, या हम जो भगवान ने नियत कर्तव्य दिए हैं वो हो, सभी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना। तो ये चैप्टर क्या बताता है अभी तक, अभी तक ये चैप्टर में यही पता चला है कि जो भगवान, जो जीव है, वो जीव का उद्देश्य क्या है, भगवान की शुद्ध भक्ति करना। उस भक्ति में कोई भी मिश्रण नहीं होना चाहिए। अब आगे है कि किसी को ये प्रश्न हो सकता है कि तो फिर क्या किया जाए, अगर ऐसा है तो हम क्या ज्ञान को और योग को छोड़ दें, या तो फिर जो लोग अपने नियत कर्तव्य कर रहे हैं वो लोग अपने नियत कर्तव्य को छोड़ दें, ये किसी को प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पे आचार्य जवाब देते हैं कि स्वाभाविक है कि ज्ञान के प्रति, योग के प्रति, या तो फिर अब हम जो भी कर्तव्य करें जिससे हमें कुछ फल मिलता है उसके प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये सारा ज्ञान या तो कर्म या तो फिर योग फल तभी दे सकता है अगर भक्ति उसके साथ में है। अगर भक्ति नहीं है तो ये सारे के सारे निष्फल होंगे। इसीलिए हम किसी भी धर्म का पालन करें, वो धर्म का पालन करना अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या होना होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना, वरना उसका हमको कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये चीज वो समझाते हैं।
फिर एक बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं जो हमें पता होना चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है, धर्म का पालन करने के साथ साथ अगर वो भक्ति कर रहा है, और भक्ति करने के साथ साथ अगर वो कोई भौतिक इच्छाएं रख रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अगर उसकी इच्छाएं हैं तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो धर्म का पालन कर रहा है, वो भक्ति भी कर रहा है, और वो इच्छा नहीं रख रहा है, तो उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कभी हम ऐसा सोचे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फिर अगर हमारी वो इच्छा पूरी नहीं होती है, फिर हम सोचते हैं भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। लेकिन अगर हम इच्छा नहीं रखेंगे तो भगवान वो इच्छा पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि हम साथ में क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं वो कि भक्ति का मतलब क्या है, भगवान की पूजा करना, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना। और जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारी जितनी भौतिक इच्छा है वो सारी भौतिक इच्छाएं चली जाती है। जितने भी हमारे कर्म है वो सारे कर्म भक्ति के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हमें कर्मों का फल नहीं देते अगर हम इच्छा नहीं करते हैं तो। वो कर्म का फल, वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो इच्छा को ही नष्ट कर देंगे। क्योंकि इच्छा किसके कारण आती है, हमें अगर किसी चीज की इच्छा हो रही है तो वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण है। अगर किसी को बहुत खाने का शौक है तो उसके कर्म है कि उसको खाने का शौक है। अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई नॉनवेज खाता है, उसको नॉनवेज खाने का शौक है, तो उसकी पिछले जन्मों के पूर्व कर्म है जिसके कारण उसको ये जन्म में ये इच्छा है। क्योंकि इच्छा शरीर छोड़ने के साथ, आत्मा के साथ इच्छा जाती है अगले शरीर में। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उसके सारे कर्म नष्ट कर देते हैं भक्ति से। तो जब उसके कर्म नष्ट हो जाएंगे तो उसकी सारी इच्छाएं भी चली जाएगी। उसके बाद आगे इसका एक और रेफरेंस दिया है, भागवतम के चौथे स्कंद के 31st चैप्टर के 14 श्लोका नंबर 14 में, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाखा। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं और पूरा का पूरा पेड़ संतुष्ट हो जाता है, अलग अलग पत्तियों को पानी नहीं देना पड़ता, उसी प्रकार से जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो बाकी के सारे देवी देवता कर्म योग ज्ञान जो भी है वो सब कुछ अपने आप संतुष्ट हो जाता है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी जिस भी स्टेज में है तो हमें सब कुछ छोड़ देना है। भगवान एक और इम्पोर्टेंट श्लोका बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें स्कंद के अध्याय 20 श्लोका नंबर 9, तावत कर्माणि कुर्वती। ये वाला जो श्लोक है ये सभी देखना, इसमें इसका अनुवाद ऐसे है कि हम भजन कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, भले ही हमें उसमें टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कर्म से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि हम भजन तो कर ही रहे हैं, फिर भी जब तक हमारी श्रद्धा 100% भगवान के प्रति नहीं होती है, तब तक हमें हमारे निर्धारित कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। ये यहाँ पे ये श्लोका में बोला गया है कि भले ही कुछ नहीं हो, हमें टेस्ट नहीं हो भजन के प्रति, फिर भी हमें भजन भी करते रहना है, लेकिन हमें हमारी ड्यूटी जो है वो करते रहना चाहिए। ड्यूटी को 100% श्रद्धा के बिना त्यागना नहीं है। और 100% श्रद्धा का मतलब ये है कि जब हम भगवान को 100% शरणागत हो, वो लक्षण है श्रद्धा का। श्रद्धा का मतलब 100% भगवान की शरणागति, किसी और के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं, ना दवाइयों के ऊपर, ना हेल्थ के ऊपर, ना परिवार के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर नो डिपेंडेंस, 100% सरेंडर किसको होना है, सिर्फ कृष्ण को। तो वो श्रद्धा है, उसका मतलब होता है श्रद्धा। सिर्फ ये मान लेना कि कृष्ण भगवान है टेम्पररीली, खाली ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो शुद्ध भक्ति का प्रारंभ है, अभी तो एंट्री डोर है। अगर आपको भक्ति में एंटर करना है तो उसके लिए पहले आपको 100% श्रद्धा चाहिए। किसी के पास 50% श्रद्धा है और वो बोले कि मैंने भक्ति में एंटर कर लिया है, तो दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। 100% श्रद्धा होने के बाद ही कोई भक्ति में प्रवेश करता है। तो आप सोचो कि हम तो अभी कौन से स्तर पे हैं, हमारे तो 100% श्रद्धा भी है ही नहीं, तो कब हम 100% श्रद्धा पे पहुंचेंगे, जब 100% कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंस, 24 आवर्स कृष्ण के लिए, तब तब वो भक्ति की शुरुआत होगी। उसके बाद यहाँ पे फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिसमें वो बताते हैं कि अगर कोई एक भक्त है जो देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, या तो फिर उसको घर की तरफ से बहुत प्रेशर है,
कि चलो तुमको ये नियम करना, ये पालन करना पड़ेगा, या तो फिर ये फैमिली का ट्रेडिशन है कि तुम्हें ये देवता की पूजा, ये माता जी की पूजा करनी पड़ेगी। अब वो उसकी उसमें श्रद्धा नहीं है। वो जो भी कर्म कर रहा है, या तो वो घर में पूजा कर रहा है या कोई भी ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, उसमें उसकी श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रेडिशन है और उसकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि उसको करना पड़ रहा है, तो भी उसको कर्म फल नहीं लगेगा उसको। वो भक्ति से गिरेगा नहीं कि उसने देवी देवताओं की पूजा की है तो वो भक्ति से हट गया। क्यों? क्योंकि उसकी उस कर्म में या उस देवता देवी देवता में या तो फिर वो ट्रेडिशन में श्रद्धा नहीं है।